हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी समय निकल गया। हम लोग प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और आज षष्ठम दिवस में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। ये दशम स्कंद भगवान के घर की लीला है, एकदम अंतरंग लीला है और इसलिए बड़ी गोपनीय है। वृंदावन में भगवान जैसा अभिनय नहीं करते। भगवान वहां एक साधारण ग्वाले बनते हैं, गोपियों के नचाने पर नाचते हैं। माँ यशोदा उनको डांटती है तो डरते हैं। और ऐसे वृंदावन धाम का वर्णन हम अपनी कलमश वाणी से कभी नहीं कर सकते। एक बार तीर्थों का राजा प्रयाग बड़ा परेशान हो गया। वह बोलता है कि जब भी सारे तीर्थों का सभा लगती है, ये वृंदावन कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो भगवान के पास जाकर के ये प्रयागराज भगवान को शिकायत करता है कि भगवान, आपने सारे तीर्थों का राजा मुझे बनाया, मैं सारे तीर्थों को बुलाता हूं, ये वृंदावन कभी नहीं आता। भगवान बोलते हैं, प्रयाग, तुझे तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा थोड़ी बनाया। वृंदावन तो मेरा घर है। इसलिए हम बोलते हैं श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम की जय। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीलाएं करते हैं, कैसे सारे ब्रजवासियों को आकर्षित करते हैं अपने प्रेम से, और कैसे ब्रजवासी भी भगवान को असीमित प्रेम करते हैं। हमने देखा कैसे इंद्र की वर्षा से रक्षा करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया और 7 दिन 7 रात महोत्सव चलने लगा। ब्रजवासी नाचे, गाए, बड़े पकवान बनाए, भोग लगाए, खूब महोत्सव हुआ। जैसे ही भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा, माता यशोदा ने उनको खूब पकवान खिलाए। आज सारे ब्रजवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? देखो, अभी तक भगवान ने जितने लीला की थी, कुछ कुछ भक्तों ने देखी थी। जैसे वन में बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, कुछ गोप बालकों ने देखा। घर में मटकी फोड़ी, शुक और सारी ने देखा। रस्सी से बांधा, छोटे छोटे बालकों ने देखा कैसे नलकुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया। कुछ कुछ भक्तों ने कुछ कुछ लीलाएं देखी। लेकिन आज तो जब गोवर्धन धारण किया है, सारे ब्रजवासियों ने एक साथ देखा है कि ये छोटा सा बालक 7 वर्ष का इतने विशाल का है, गिरिराज को कैसे उठा लिया, ये कैसे संभव है। आपस में चर्चाएं होने लगी। सारे वरिष्ठ वरिष्ठ जो गोप थे, सब नंद बाबा के पास गए और उनसे पूछने लगे, नंद बाबा, आपका बालक है कौन? समझ में नहीं आता। इतना बड़ा गिरिराज उठा लिया, और हमने तो ये चेष्टा भी की थी कि हम अपनी लाठी से उठा लें और कृष्ण अपनी उंगली नीचे कर ले। अच्छा, आप एक काम कीजिए, एक भक्त को नियुक्त कर दीजिए इस काम के लिए, नहीं तो बार बार भक्त लोग इधर उधर जाएंगे। किसी की ड्यूटी लगा दीजिए। नंद बाबा से गोपगण पूछते हैं कि ये कृष्ण है कौन? ये तो साधारण काम नहीं कर रहा है। एक गोप बोलता है, लगता है असुर है, असुर। नंद बाबा बोलते हैं, असुर होता तो इतने सारे असुरों को क्यों मारता? चोर चोर मोसेरे भाई। दूसरा गोप बोलता है, फिर तो देवता ही होगा। दूसरा गोप बोलता है, देवता होता तो इंद्र की पूजा थोड़ी बंद कराता, देवता भी नहीं है।
तो कौन है? नंद बाबा स्मरण करते हैं, गर्ग मुनि तो बोल के गए थे नारायण जैसा है। ये बात भगवान के सखाओं ने सुन ली और ऐसे दौड़ करके गए, लाला हमको तो लगता था तू हमारा दोस्त है, तू तो नारायण निकला, अब चल तू नारायण है ही तो थोड़ा वैकुंठ दिखा दे, वैकुंठ तो घुमा। ऐसी दोस्ती की क्या मतलब, तूने वैकुंठ नहीं घुमाया अभी तक। भगवान सखाओं को समझा रहे हैं, देखो वैकुंठ तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बोले देख नहीं ले जाना तो वैसे ही मना करते। भगवान बेचारे क्या करते, सारे सखाओं को लेकर के गए यमुना जी में और बोलते नाक बंद करके डुबकी लगाओ। सारे सखाओं ने डुबकी लगाई और जैसे ही आंख खोली वैकुंठ में पहुंच गए। अब वैकुंठ का पहली बार दर्शन कर रहे हैं। मधुमंगल चिल्ला रहे, वाह कितने सारी भोग सामग्री, कितने सुंदर सुंदर वृक्ष उद्यान। कोई यहां दौड़ लगा रहा है, वहां दौड़ लगा रहा है, और 2 मिनट भी नहीं हुए कि भगवान के पार्षद नंद सुनंद आकर के सारे सखाओं को डांटने लगे। अरे गांव के लड़कों, तुम्हें कौन लेके आया यहाँ? यहाँ अनुशासन से रहना पड़ता है, सब लाइन से खड़े हो जाओ और मेरे पीछे पीछे बोलो ओम नमो नारायणाय। सारे गोप मुंह फुला के एक दूसरे को देख रहे, ये क्या हो गया। थोड़ी देर तो बेचारे खड़े रहे, भूख लगने लगी। बोलते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था है? नंद सुनंद बोलते हैं यहाँ किसी को भूखी नहीं लगती, खाने पीने की बात ही नहीं है। जोर से चिल्लाए, लाला तू तो वापस लेके चल, ये वैकुंठ हमारे काम का नहीं है। भगवान सबको वापस लेके आए। मैं तो पहले ही बोला था वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है। ब्रज प्रेम जो है, ब्रजवासियों का जो प्रेम है, वो वैकुंठ में कहा। अब यही बात गोपियों ने भी सुनी कि नारायण है। और जब गोपियों ने ये बात सुनी तो गोपियों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये मनी मन ये सोच रही थी, कात्यायनी व्रत भी की थी कि कृष्ण को ये वर रूप में स्वीकार करेंगे। ये तो मन बना चुकी थी। लेकिन अब अगर कृष्ण नारायण है तो नारायण के साथ तो लक्ष्मी रहती है। जहां लक्ष्मी का स्थान हो वहां ये ब्रज गोपियों की, गांव की गोपियों को क्या स्थान मिलेगा। बहुत दुखी हो गई, मनी मन भगवान को प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण हम आपके लायक नहीं हैं, लेकिन आपको छोड़ने का हृदय भी नहीं है, आपको छोड़ नहीं सकते। यहां शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखते हैं। अच्छा, शरद मास का जो चंद्रमा है ये बड़ा विशेष है। ग्रीष्म काल में, गर्मी के काल में खूब धूल मिट्टी उड़ती है, उसको आचार्यों ने बोला है उपटन के समान। और उपटन लगा के यदि कोई नहा ले तो कितना सुंदर हो जाता है। उसी तरह वर्षा काल में ये चंद्रमा और निखर जाता है। और उसके बाद शरद काल, भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा को देखते हैं और ये निर्णय करते हैं, ये गोपियों के विशुद्ध प्रेम को मैं स्वीकार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण निर्णय करते हैं सारी गोपियों को व्यक्तिगत रूप से संगति देने के लिए। अभी तक गोपियों को मिलते थे लेकिन अलग अलग मिलते थे। आज सबको व्यक्तिगत एक एक रूप बना करके सबको मिलने वाले हैं। अच्छे, गोपियों का संबंध भगवान से ये बड़ा उत्कृष्ट संबंध है। ना मैं ये बोलने के लायक हूं और पता नहीं कितने लोग सुनने के लायक हैं। इसको तो केवल भगवान सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवती बोल सकते हैं। ये वास्तव में जीव और परमात्मा के बीच का संबंध है, विशुद्ध संबंध है। जागतिक दृष्टि से भी देखें तो कृष्ण की उम्र, जिस समय ये लीला हुई थी उस समय मात्र 10 वर्ष थी। 10 वर्ष के कृष्ण। यहां कोई बच्चा है 10 वर्ष का, 10 साल का? खड़े हो जाओ। इतने बड़े थे कृष्ण और थोड़े छोटे दिखते होंगे। विशुद्ध प्रेम का संबंध है। और पुरुष स्त्री का तो भाव तब आता है जब शरीर की बात होती है।
वास्तव में तो एकमात्र पुरुष केवल कृष्ण ही है और सब जीव प्रकृति है। मीराबाई जब वृंदावन गई तो वहां एक बहुत महान आचार्य थे रूप गोस्वामी, उनसे मिलना चाहती थी। और मीराबाई ने कुछ भक्तों को बोला कि मैं रूप गोस्वामी से मिलना चाहती हूँ। तो उन भक्तों ने समझाया, देखो वो सन्यासी हैं, विरक्त हैं, बाबा जी हैं, वो स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई ने पता है क्या बोला, मुझे तो लगता था एकमात्र पुरुष कृष्ण है, दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? अगर एक स्त्री दूसरी स्त्री से मिले तो उसमें क्या समस्या है? सारी प्रकृति है, एकमात्र पुरुष कृष्ण है, सारी जीवात्माएं भगवान की तो शक्ति है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, एक व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया कि ये हरे कृष्णा वाले, इस्कॉन वाले जिस कृष्ण की उपासना करते हैं वो नैतिक नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी गोपियों के साथ नाचता है। श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलते हैं, जाओ कोर्ट में जाकर के पूछो, जब ईसाई धर्म में कोई सिस्टर बनती है तो क्या शपथ लेती है? वो सब शपथ लेती हैं कि हम जीसस क्राइस्ट से विवाह कर रहे हैं। और पूरे विश्व में कितनी सारी सिस्टर हैं, कितनी सारी ऐसी युवतियां हैं जिन्होंने ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए अपना जीवन दिया, तो उन सबका विवाह जीसस क्राइस्ट से हुआ। तो क्या जीसस क्राइस्ट नैतिक नहीं है? जो नियम भूमि पे लगते हैं वो आकाश में नहीं लगते। भगवान सारी प्रकृति के स्वामी हैं, आज अपनी प्रकृति को स्वयं वर्ण करने वाले हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और वास्तव में कृष्ण की जो लीला है वो केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, केवल और केवल आनंद देने के लिए। एक बार कुछ गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आई, थोड़ा विलंब से आई। श्री कृष्ण से पूछा, अरे आज इतना विलंब क्यों हो गया? श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं, आज ना हमारे ब्रजमंडल में बहुत बड़े संत आए, दुर्वासा ऋषि आए। गोपियों ने बोला हम भी मिलने जाएंगे, लेकिन अब ये संध्या काल में कैसे जाएं, यमुना में पार कैसे करें? भगवान बोलते हैं, एक काम करना, तुम यमुना के तट पे जाके बोलना कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, ये बोलना। और जैसे ही बोलोगे कृष्ण ब्रह्मचारी, यमुना तुम्हें रास्ता दे देगी। गोपियां हंसने लगी, ब्रह्मचारी दिन भर हमारे पीछे घूमता रहता है, काहे का ब्रह्मचारी? कृष्ण बोले नदी पार करनी है, जाओ। गोपियां बहुत सारे भोग सामग्री इत्यादि लेके गई दुर्वासा ऋषि को मिलने के लिए। नदी के तट पे पहुंची और जैसे ही बोला कृष्ण ब्रह्मचारी है, यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। गोपियां नदी के उस पार जाती हैं, दुर्वासा मुनि को प्रणाम करती हैं। जितना भोग नैवेद्य लेके गई, सोचा बाबा थोड़ा हाथ लगाएगा, प्रसाद दे देगा। दुर्वासा मुनि सब खा गए। अब गोपियों ने सोचा चलो खा तो गए, वापस कैसे जाएंगे? महाराज बताइए वापस कैसे जाएं, नदी कैसे पार करेंगे? दुर्वासा मुनि बोलते तुमको एक मंत्र देता हूं, जाओ नदी के तट पे जाके बोलना कि दुर्वासा अनाहारी है, दुर्वासा कुछ खाता पीता नहीं है। गोपियों ने बोला द्वापर युग चल रहा है कि कलयुग शुरू हो गया, क्या हो रहा है ये? बेचारी वापस तो जाना चाहती थी, नदी के तट पर जाकर के बोलती हैं दुर्वासा अनाहारी है, और दोबारा से यमुना रास्ता दे देती है। अब तो गोपियों को बड़ी उत्सुकता है, ये कैसे संभव है? कृष्ण ब्रह्मचारी और अभी अभी इतना भोग खाने के बाद दुर्वासा अनाहारी। जब भगवान कृष्ण को पूछा, कृष्ण समझाते हैं, देखो मेरी जितनी लीलाएं हैं जीव के साथ वो विशुद्ध हैं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूं। और दुर्वासा जैसे ऋषि केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अन्न ग्रहण करते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं करते, इसलिए अनाहारी। इस भाव के साथ हम भगवान श्री कृष्ण की इस विशुद्ध लीला को स्पर्श करेंगे। अगर भगवान कृष्ण को भौतिक आकर्षण होता तो उनके अनेक अनेक रूपों में उन्होंने जैसा वैराग्य दिखाया है वो संभव ना होता।
भगवान का एक रूप है नर नारायण, जो बद्रीनाथ में आप दर्शन करने जाते हैं। जब वो तपस्या कर रहे थे, इंद्र को लगा कि कोई साधु उनका पद चाहता है, और इंद्र ने बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं उनको प्रलोभित करने के लिए भेजी। भगवान नर नारायण उन अप्सराओं को देख करके मुस्कुराते हैं और अपनी जांघों से इतनी सुंदर अप्सराएं बनाते हैं कि जो इंद्र ने अप्सराएं भेजी थी वो तो कॉकरोच दिख रही थी उनके साथ। और भगवान इंद्र को ये भेंट में भेज देते हैं, जाओ। नाम पड़ा उर्वशी। ऐसे भगवान जिनने ये सुंदर प्रकृति को रचना की है, वो स्वयं आकर्षित नहीं होते, वो तो आज गोपियों का प्रेम लेना चाहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा मदन मोहन। सारा विश्व काम से आकर्षित होता है, मदन से आकर्षित होता है, लेकिन उन कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। और एक कामदेव नहीं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। करोड़ों करोड़ों कामदेव एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भी भगवान की सुंदरता के सामने फीके। लेकिन ये मदन मोहन, ये श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं एकमात्र भक्ति से, एकमात्र भक्ति से। सुंदरता से नहीं, वैभव से नहीं, ऐश्वर्य से नहीं। और भक्ति की पराकाष्ठा है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। जिसने काम को आकर्षित किया वो मदन मोहन कृष्ण, और जिसने मदन मोहन को भी आकर्षित कर लिया वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के दास रूप में भगवान लीला करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक बार श्रीमती राधा रानी उपवन में, कुंज में वृंदा देवी से मिलती है। वृंदा देवी मतलब तुलसी महारानी। जिन तुलसी की आप पूजा करते हो वो आध्यात्मिक जगत में सखी हैं, राधा रानी की सहयोग करती है। राधा रानी तुलसी देवी से पूछती हैं, तुलसी तुम कहां से आ रही हो, कहां थी? तुलसी बोलती है, हरिपाद मूलात, मैं भगवान कृष्ण के पास थी। राधा रानी पूछती हैं, अच्छा तुलसी तुम कृष्ण के पास थी, कृष्ण क्या कर रहे थे? वृंदा देवी तुलसी महारानी बोलती हैं, कृष्ण नृत्य सीख रहे हैं, नृत्य, आज नृत्य सीखने का मन है उनका। राधा रानी बोलती है, किससे सीख रहे हैं नृत्य? नृत्य सिखाने के लिए गुरु तो चाहिए। वृंदा बोलती है, गुरु तो आप ही हैं, आपसे नृत्य सीख रहे हैं। राधा रानी बोलती है, मुझसे नृत्य सीख रहे हैं, मैं तो यहां हूं, वहां कृष्ण मुझे कैसे देख पा रहे हैं? वृंदा देवी बोलती हैं, कृष्ण जहां देखते हैं केवल आपका ही तो दर्शन करते हैं। नदी पर्वत लताओं में, वृक्षों में, प्रकृति में केवल आपका ही दर्शन करते हैं, और आपको गुरु मान करके नृत्य सीख रहे हैं। ये प्रेम है, ये भक्ति से आकर्षित श्री कृष्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणु बजाते हैं, और इस वेणु का प्रभाव भी कुछ विशेष है। जो चलने वाली वस्तु है वो वेणु सुन के रुक जाती है। यमुना रुक जाती है, पक्षियां उड़ना बंद कर देते हैं, चलने वाले पशु एक पाषाण समान हो जाते हैं, और जो रुकी हुई वस्तु है वो बहने लगती है। जितने पाषाण पत्थर हैं वो पिघल करके बहने लगते हैं। अच्छा, भगवान की वेणु भी विशेष है, हर भक्त के लिए अलग ध्वनि है, और जिस दिशा में भगवान अपने मुखार बिंदु को रखते हैं उस दिशा से अलग स्वर निकलता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाईं ओर देख करके मुरली बजाते हैं तो गोपियों को आकर्षित करते हैं। जब दाईं ओर भगवान झुक करके मुरली बजाते हैं तो गोपों को आकर्षित करते हैं। जब ऊपर देख करके मुरली बजाते हैं तो समग्र सृष्टि के देवता ब्रह्मा इत्यादियों को आकर्षित करते हैं। जब भूमि में देख करके मुरली बजाते हैं तो समग्र जीव जंतु पशुओं को आकर्षित करते हैं। ये भगवान की मुरली का, वेणु का प्रभाव है। भगवान मुरली बजाते हैं,
और आज ये बांसुरी, आज ये वेणु का संगीत केवल और केवल गोपियों के लिए है। भगवान की वेणु सुन करके ये गोपियां जो कार्य कर रही थी सब छोड़ करके आती है। अच्छा, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को ऐसा कि ऐसा छोड़ के आ जाती है। कोई पति देव को भोजन परोस रही थी, उनको छोड़ के आ जाती है। जो श्रृंगार कर रही थी, आधा श्रृंगार छोड़ के आ जाती है। माताएं इसकी गंभीरता समझ सकती है। आधा श्रृंगार छोड़ के गोपियां आ रही। अच्छा, जो गोपियों को जाने की अनुमति नहीं मिली, उन्होंने तो अपना शरीर ही छोड़ दिया। शरीर घर में रह गया और आत्मा के स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ गए। सारी गोपियां एकत्र हुई। इतनी गोपियां, करोड़ों गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सामने एकत्र हुई। मध्य रात्रि में, शरद पूर्णिमा का चंद्र है। भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणु बजाना बंद करते हैं और सब गोपियों को बोलते हैं, आप सब वापस जाओ। क्यों आई आप? गोपियां बोलती हैं, अरे आपने बुलाया, वेणु बजाई। भगवान बोलते हैं, लो, कोई अब एकांत में बैठ के वेणु भी नहीं बजा सकता। हमने तो पत्र भेजा नहीं आपको, हम तो अपनी वेणु बजा रहे थे, आप आए क्यों? सारी गोपियां निवेदन करने लगी, नहीं नहीं, हम जानती हैं आपने एकमात्र हमको वर्ण करने के लिए वेणु बजाई। पता है भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम गोपियों को थोड़ा सतीव्रता नारी का लक्षण सिखाना पड़ेगा। तुमको मालूम नहीं है सतीव्रता नारी कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पे चढ़ गए और प्रवचन देने लगे। सबको सुनाई दे रहा है? भगवान पूछ रहे हैं। हाँ हाँ दे रहा है, सुनाओ। आज मैं तुमको बताता हूं पतिव्रता नारी का क्या लक्षण होता है, क्या शक्ति होती है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। एक बार एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था और उसकी पत्नी थोड़ा दूर बैठी थी। बच्चा गोदी में सो रहा था। थोड़ी देर बाद बच्चा उठ के खेलने लगा और ये ब्राह्मण यज्ञ पूरा करके पत्नी के पास आए। बड़े थक गए थे, पत्नी की गोदी में सिर रख के सो गए। पतिव्रता नारी एक हाथ से पंखा लेके पति को हवा कर रही है। पतिदेव गोदी में सोए हुए हैं। यहां बच्चा खेलता खेलता अग्नि के निकट जाने लगा, यज्ञ कुंड की अग्नि। और जैसे जैसे यज्ञ कुंड की अग्नि के पास जाने लगा, ये मां का हृदय बैठा जा रहा है। मेरा छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी यज्ञ की अग्नि में कुछ अनहित ना हो जाए। लेकिन पतिव्रता है, पति गोदी में है, कहीं पति की नींद ना खुल जाए। शांत बैठी रही, आंखों में आंसू हैं। और देखते ही देखते वो बच्चा अग्नि में प्रवेश कर गया। जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, आंखों के आंसू पति के ऊपर गिरे और पति उठ करके पूछता है, क्या हुआ देवी? तब चित्कार करके बोलती है, हमारा एकमात्र पुत्र यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गया। दोनों पति पत्नी भाग करके गए और देखते हैं बच्चा तो अग्नि में खेल रहा है। बच्चे को अग्नि से बाहर निकालते हैं और अपनी चोटी घुमाते हुए ब्राह्मण देव बोलते हैं, देखा मेरा ब्रह्म तेज, मेरे यज्ञ की शक्ति देखी? हमारा बच्चा अग्नि में खेलता रहा, एक खरोंच तक नहीं आई। अग्निदेव साक्षात प्रकट होकर के बोलते हैं, ब्राह्मण देव, आपकी यज्ञ की शक्ति नहीं है ये आपकी पत्नी की पतिव्रता सती धर्म की शक्ति है, जिस कारण से आपका ये बच्चा स्वस्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्रवचन सुनाया। सारी गोपियों ने ताली बजाई। वाह, क्या प्रवचन दिया है। भगवान को गोपियां बोलती हैं, हो गया आपका प्रवचन, अब हमारी एक कहानी सुनो। हम भी एक सतीव्रता नारी की कहानी सुनाएंगे आपको। कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, आप भी सुनो। गोपियां भगवान को बताती हैं, एक और पतिव्रता नारी थी और इतनी पति के लिए निष्ठावान थी, जब तक पति भोजन ना करते ये भोजन ना करते। और एक बार पतिदेव किसी कार्य से बाहर दूर देश में जा रहे थे, तो पत्नी रोते रोते बोलती है, मैं भी साथ में जाऊंगी। पति बोलते नहीं, दुर्गम स्थान है, आप यहीं पर रहिए।
पत्नी बोलती है लेकिन मैं आपको खिलाए बिना नहीं खाती हूँ। पति बोलता है एक काम करो, मेरा एक चित्रपट रखो और उस चित्र पे तुम रोज भोग लगाना और तुम भोजन कर लेना। पत्नी को अच्छा लगा। अब तो रोज सुबह दोपहर शाम पति का चित्र रखे, उसके सामने भोग लगाए और खाए। कुछ दिन बाद भारी वर्षा हो रही है। पति लौट करके आया, दरवाजे पर द्वार पर खटखटा रहा है, लेकिन पत्नी की घंटी बजा के अंदर भोग लग रहा है। पति बोल रहा है अरे द्वार खोलो, बाहर बारिश है, मैं भूखा हूं। पत्नी बोलती नहीं नहीं अभी आप खड़े रहो, ये चित्र को पहले भोग लगाऊंगी। भगवान बोलते हैं कैसी मूर्ख है, जब असली पति द्वार पे खड़ा है तो चित्र का क्या भोग लगाना है। गोपियां बोलते हैं समझ गए आप, जब असली पति आप यहाँ पर खड़े हैं तो डुप्लीकेट पति की क्यों बता रहे हो हमको, घर में तो डुप्लीकेट है, वो तो चित्र है, आप वास्तविक पति हैं। शास्त्र में पति को परमेश्वर बोला होगा, लेकिन गोपियों ने तो परमेश्वर को ही पति बना लिया। इस भाव से भगवान ने सभी गोपियों का प्रेम स्वीकार किया। आचार्य लोग बताते हैं 100 करोड़ गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करने के लिए गई। अच्छा कोई अगर ये बोले भी ना कि हमको रास करना है कृष्ण जैसा, तो 100 करोड़ लोगों को पहले संभाल के बताए। 100 करोड़ गोपियां एक साथ भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रास कर रहे हैं। ये गोपियां कौन थी? जो वेद शास्त्र हैं, उन वेद शास्त्रों के एक एक श्लोक एक एक गोपी बनी भगवान के साथ लीला करने के लिए। जब भगवान श्री रामचंद्र मिथिला में प्रवेश किए तो सारी की सारी सखी मां सीता की भगवान राम के प्रति आकृष्ट हो गई थी। भगवान राम ने उनको भी आश्वासन दिया था, इस अवतार में नहीं अगले अवतार में, इसमें हम एक पत्नी ग्रहण करेंगे। जब भगवान श्री राम कौशल देश गए, वहां की स्त्रियां उनसे आकर्षित हुई, उनको ही भगवान राम ने वही आश्वासन दिया। अयोध्या की सारी स्त्रियों को भगवान राम ने वही आश्वासन दिया, कृष्ण लीला में आपको वर्ण करेंगे। ये सब गोपी बन के आई। और तो और जब भगवान राम अहिल्या को उद्धार किए थे, जब पत्थर पर स्पर्श करेंगे और अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, तो जो साधु संत थे वन में वो अपनी अपनी नारी तराशने लगे पत्थर में। उनको लगा कि अब भगवान राम आएंगे, हम सब स्पर्श कराएंगे, सबको अपनी अपनी पत्नी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही भगवान राम का दर्शन किया, वो अपनी अपनी शिला भूल गए। और ये दाढ़ी जटा वाले सारे बोलने लगे भगवान हमको भी आपके साथ साथ में ही रख लो। भगवान बोलते हैं एक सीता संभालना मुश्किल, तुम सबको कहां संभालूंगा, अगले अवतार में गोपी बन के आना। ये सारे दंडकारण्य के सारे साधु संत आज गोपी बने हैं। जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, वरुण की कन्याओं को भगवान के ऊपर आकर्षण हो गया, ये सारी गोपियां बनी। जब भगवान पृथु महाराज बने, भारिष्मती की सारी स्त्रियां भगवान पे आकर्षित हो गई, ये आज गोपियां बनी है। जब भगवान नर नारायण बने, सारी अप्सराएं उनसे आकर्षित हुई, ये आज गोपियां बनी है। जितने युगों युगों से भगवान की प्रतीक्षा जितने जीव कर रहे थे विशुद्ध प्रेम में, वो सब आज गोपियां बने। आप सोचिए करोड़ों करोड़ों वर्षों से जो प्रतीक्षा कर रहे हो, आज भगवान एक रात्रि में सबको आनंद नहीं दे पाएंगे, तो ये रात्रि भगवान ने कई कई कल्पों लंबी कर दी। आज ये रात्रि खत्म ही नहीं हो रही है, भगवान सबके साथ आनंद विहार कर रहे हैं। भगवान को गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया और सारी गोपियों के अंदर चिंतन क्या आया पता है? अब यहां भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हम सब भौतिक जगत में आगे आना चाहते हैं दूसरों को पीछे करके, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति पीछे रहना चाहता है दूसरों को आगे करके। जैसे आप लोग कथा में पीछे से बैठना शुरू करते हो, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में सब पीछे रहते हैं और सबको आगे करते हैं। सारी गोपियां सोचने लगी, यद्यपि भगवान ने हम सबको आनंद देने के लिए उतने ही 100 करोड़ रूप बना लिए और सबके साथ भगवान रास नृत्य कर रहे हैं, लेकिन हम तो चाहती हैं कि भगवान केवल राधा रानी को समय दें,
हम समय लेके क्या करेंगे? हम भगवान का समय व्यर्थ कर रहे हैं। सारी गोपियों ने युक्ति करी, हम कुछ ऐसा करें कि भगवान केवल और केवल राधा रानी के साथ रहें, ऐसी कुछ युक्ति हो जाए। सारी गोपियों ने एक झूठा अहंकार अपने हृदय में लाया। हमारे आचार्य बताते हैं गोपियों के अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता। ये तो अभिनय था, ये तो बनावटी अहंकार था कि देखो देखो कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। और ये अहंकार को देख के कृष्ण केवल और केवल राधा रानी को लेकर के उन गोपियों का साथ छोड़ करके दूर चले गए। और जब दूर चले गए, सारी गोपियां भगवान को स्मरण करने लगी, मन ही मन आनंदित हो रही थी कि चलो कृष्ण अभी एकांत में राधा रानी को समय दे रहे हैं, ये हमारी सफलता है, ये हमारा आनंद है। लेकिन बाह्य रूप से शोक प्रकट कर रही हैं। लेकिन वह राधा रानी क्या सोच रही हैं? राधा रानी सोच रही हैं, मैं अकेले कृष्ण के साथ क्यों हूं? मैं अकेले क्यों? कितना अच्छा था, भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियों के साथ आनंद ले रहे थे, और आज उनको छोड़ करके, उनको शोक में छोड़ करके मुझे अकेले आनंद दे रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। राधा रानी भी झूठ माट का अहंकार अपने हृदय में लाती, और ये देख करके कृष्ण राधा रानी को छोड़कर भी चले जाते हैं। हमारे लिए शिक्षा है, दो शिक्षाएं हैं। एक तो पारस्परिक संबंध इतने मधुर होने चाहिए कि कृष्ण भी मिल जाएं तो हम एक साथ बांटें, एक साथ कृष्ण के आनंद को साथ में आस्वादन करें। और दूसरी शिक्षा है जागतिक रूप से, जहां अहंकार होगा वहां कृष्ण नहीं होगा, वहां कृष्ण नहीं हो सकते। अब गोपियां तो मनी मन आनंदित थीं कि कृष्ण राधा रानी के साथ हैं। चलती चलती जब कुंज में राधा रानी को भी अकेला देखा तो सारी की सारी रोने लगी। अब विरह शुरू हुआ है कि कृष्ण राधा रानी को छोड़ के क्यों चले गए। और अब भगवान को प्रार्थना कर रही हैं गोपियां, एक साथ पुकार रही हैं कि हे कृष्ण अब वापस आ जाइए, अपने लिए नहीं, राधा रानी के लिए। और राधा रानी क्यों गा रही हैं? राधा रानी पुकार रही हैं सब गोपियों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आइए, बहुत सुंदर ये पद है गोपियों का। भागवत के सार है दशम स्कंद, और उस दशम स्कंद का रस है वृंदावन की लीला, और उस वृंदावन लीला के प्राण हैं रास के 5 अध्याय, और उसके भी प्राण हैं 31वां अध्याय गोपियों का गीत। बड़ा विस्तृत गीत है। हम कुछ 1-2 श्लोक श्रवण मात्र करेंगे। जयति तेधिकं जन्मना वृजः शयत इंदिरा दैतदृश्यता दीक्षुतावकाश कैर्धृता सवास त्वां विचिन्वते। गोपियां भगवान को बोल रही हैं, हे भगवान, आपने जब से ब्रज में जन्म लिया है तब से ही तो ब्रज की शोभा है। जब से आप ब्रज में आए हैं लक्ष्मी ब्रज को छोड़ती नहीं, और लक्ष्मी की तो क्या बात कहें, विशेष ऐश्वर्य ब्रज का तो आप स्वयं हैं। आप हमारी दृष्टि से अगोचर हो गए हैं। आज ये ब्रज ने अपनी सारी की सारी सुंदरता खो दी है, सारा ऐश्वर्य खो दिया है। कृपया करके हमारे सामने प्रकट हो जाइए। विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युता
असुरों से आपने हमारी रक्षा की। अघासुर, बकासुर, कालिया और तो और इंद्र की भारी वर्षा से आपने रक्षा की। आप आगे अरिष्टासुर से रक्षा करेंगे। इतने सारे राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की, इसी के लिए कि आज आप स्वयं हमको कष्ट दे रहे हैं। ये विरह का राक्षस सबसे बड़ा राक्षस है, आप इसका अंत कीजिए। तव कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा श्रवणमङ्गला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गोपियां भगवान को बोल रही हैं, हे भगवान, आप जब हमारे सामने नहीं रहते हो तो हम तो एकमात्र आपकी कथा का आश्रय लेते हैं, आपके बारे में आपस में चर्चा करते हैं और उस चर्चा से ही आपकी संगति लाभ करते हैं। ऐसी कथाएं जो सुनाए वही सबसे बड़ा दानी है। जो ये कृष्ण कथा को सारे विश्व में ले जाए वही तो सबसे बड़ा महावदान्य है। ऐसे आचार्यों को स्मरण करके गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं, हे कृष्ण, हमारे मध्य पुनः प्रकट हो जाओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा
चरण को पकड़ हम